हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है धैर्य नॉलेज ट्यूब में। तो आज जैसे फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। आज है संडे है और आज का मौसम है बेहतरीन है ना, क्योंकि बारिश का समय है। क्या रे, बारिश का समय है। आज यदि बात करें तो आज जैसे ग्रुप की जो बातें थे उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिए हैं। आज यदि बात करें तो आज जैसे बॉयज अलग और गर्ल्स अलग हो गई है। ठीक है, बॉयज की तरफ से जो कप्तान की बात करें तो हमारे बीच बिहारी बाबू आ रहे हैं। बिहारी बाबू के लिए जोरदार ताली ले जानी चाहिए। आइए बिहारी बाबू, है ना। बिहारी बाबू आ चुके हैं और आज जैसे अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहारी बाबू हैं। आज गमछा क्या हुआ है? क्या हुआ? नहीं है सर। नहीं है? बताओ। बिहारियों की पहचान आन बान शान गमछा है महान, तभी तो इसका नाम पड़ा बिहारी बाबू। क्या रे, क्या पड़ा? बिहारी बाबू। चलिए, आज आप कप्तान कई बार बने हैं? 2 बार। दूसरी बार। चलिए, तो पहली बार में क्या हुआ था, हार गए या जीत गए? हार गए, जीत गए थे। जीत गए थे। हाँ। चलिए, और आज क्या करना है? आज भी जीतना है। आज भी जीतना है। पक्का जीतिएगा ना? हो, हाँ। जीतिएगा। चलिए, वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि वक्त के साथ चलने वाला इंसान ही वक्त बदलता है। नहीं तो फिर जैसे कहाँ रह जाता है रे, पीछे रह जाता है सफलता के दौर में। अब तू कहाँ नीचे घुस, बताओ, नीचे झुक रहा है। इसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने से अपने पैर को गोड़ लागू, इसे बोलेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने से अपने को क्या देना, इज्जत देना। चलिए, अब जैसे बारी आ चुका है गर्ल्स की ओर से। गर्ल्स की ओर से जैसे, है ना, कौन प्रतिनिधित्व करने वाली है? कविता। कविता के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, है ना। कविता आ चुकी है। चलिए, आज कई बार आप कप्तान बने हो? 2 बार। दूसरी बार, है ना। तीसरा बार है। हाँ। चलिए, तीसरा बार है। तो इससे पहले आप एक बार भी जीते हो कि नहीं? दोनों बार जीते। दोनों बार। जोरदार ताली बजा दो रे। दोनों बार जीती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जैसे अब अगले जैसे क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। ए लड़के रे, इधर आओ रे। शिवम और शिवम, यानी कि शिवम स्क्वायर, जल्दी आओ। ध्यान से बैठो ना रे, शर्मा का आ रहा है। शिवम शिवम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। मौसम है बेहतरीन, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय जैसे बहुत कम रहता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे हम चाहते हैं कि लड़की फर्स्ट होनी चाहिए, और पहला क्वेश्चन जैसे लड़की की तरफ से ही पूछा जाना चाहिए। चलो लड़की क्वेश्चन करो। कप्तान साहिबा खुद करेगी क्वेश्चन। आप लोग ध्यान पूर्वक क्वेश्चन सुनिएगा, और हमारे जितने भी ऑनलाइन के छात्र छात्राएं हैं, है ना, या कोई भी जो देख रहे हैं वीडियो, वो जैसे अपना जैसे राय विचार दे सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट होंगे वो क्वेश्चन को सुन करके कोशिश करें उसका जवाब देना। ठीक है, और नहीं पता हो तो इनका जवाब याद कर ले, क्योंकि आपके जैसे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चयन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछिए। शर्माना नहीं है, इसका सिखाना थोड़ा सा भी नहीं है ना। बेशक क्वेश्चन पूछिए, बोलिए। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोकॉन्ट्रिया किसके द्वारा लिखा गया है? माइट्रोकोन्ड्रिया पुस्तक, माइक्रोग्राफिया। सॉरी, हाँ सही, तो वही तो बोले, तुम माइट्रोकोन्ड्रिया बोल रही है। माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन इनका ये था, माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं। ठीक है, माइक्रोग्राफिया, है ना, पुस्तक किसकी है? चलिए, और आपके पास टाइम रहता है 5 सेकंड का। आके बैठ जाओ ना यहाँ पे, अरे आके बैठ जाओ। 5 सेकंड का टाइम रहता है, और हमारे बीच सूरज जी आ चुके हैं, और लगता है कि ये क्वेश्चन देंगे। आज भले सूरज ना उगे, है ना, क्वेश्चन का जवाब देंगे, वही क्वेश्चन का जवाब। आज भले ही सूरज ना उगे, लेकिन क्लास में हमारे बीच सूरज आ चुके हैं, और देखते हैं इनका जवाब किस प्रकार का रहने वाला है। बोलिए। मैक्स मुलर। क्या सही है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, है ना। चलिए जाइए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। और बार बार आपसे यही कहते हैं कि वक्त के साथ चले, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इतना टाइम बचा हुआ है, उतना टाइम बचा हुआ है, हमारे पास वक्त है, तो एक बात कहना चाहूँगा कि वक्त कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, और आसमान कभी झुकता नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए, पूछिए, जल्दी क्वेश्चन कीजिए। और आज 20 क्वेश्चन टोटल है, और 20 दूनी 40। चलिए क्वेश्चन पूछिए जल्दी।
साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। बोलने में कुछ नहीं जाता है, क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो क्या दिक्कत है? कोशिश करने में क्या जाता है? चलिए क्वेश्चन नहीं, प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? नलिनी विलोचन शर्मा। नलिनी विलोचन शर्मा। कोई बात नहीं है, लेकिन देखना ये बहुत बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर खाता किसका खुलता है, क्योंकि आज ना ग्रुप ए है ना ग्रुप बी है। आज डायरेक्ट टक्कर है बॉयज एंड गर्ल्स में, और आज का दिलचस्प होने वाला है यह वीडियो। चलिए क्वेश्चन पूछिए। किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? जल्दी बताइए। जिसको बोलना है आके बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ऐसा लेवल होना चाहिए जबरदस्त कि है ना, पता चले कि आप दे रहे हो आंसर। बोलिए कैंस सही है क्या? गलत है। क्या होगा? हर्ष विदार्स। चलिए जाइए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और बिहारी बाबू होशो हवास में है ना, क्योंकि आज आप कौन सी बन चुके हैं? कप्तान बन चुके हैं। लग रहा है कि मौला रहा है ना? मौलाइए नहीं। और हमारे भी आ चुके अमन लेकर के, कौन सी रे? क्या लेकर के आया है? चमन, है ना? ए, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसको कोई दिखते नहीं है। देखो यही होता है, हमारे आस पड़ोस के लोगों का भी यही लक्षण होता है। कौन किसको क्या कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। सॉरी मतलब नहीं, उसको विशेष रूप से मतलब होता है। कहने का मतलब ये हो गया, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या कुछ बोलता नहीं बोलता है ना? तुम ध्यान दो या ना दो, लेकिन आस पड़ोस के लोग तुम पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, है ना? जैसे हमारे बीच बबलू जी, बबलू जी है ना? बिहारी बाबू अलग है, बबलू जी अलग है, लेकिन है तो एक ही। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? ये क्या, जिसको बोलना है बोलो, तो फिर कल तुमको तुम आंसर दी थी, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास का कमी था, इसीलिए हम इसका नंबर नहीं दिए। कितना? बहुत ज्यादा बोलती, बोलो। 1916। सही है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, सही है ना? नहीं, वहां से बोली ना कॉन्फिडेंस के साथ, नंबर मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ, है ना? क्योंकि वहां से नहीं आए लेकिन फिर भी बोली, है ना? कॉन्फिडेंस के साथ बोली। जिसको भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, ठीक है? और खाता खुल चुका है गर्ल्स का। चलिए अगले क्वेश्चन की, हमको तो लगा कि बहुत है ना ज्यादा बोल, लेकिन इसका आंसर क्या था? सही था 1916। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी आकर कीजिए, जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। नेशनल मंडेला को 26 वर्षों तक जेल में रखने के बाद कब मुक्त किया गया? नेल्सन मंडेला को 26 वर्षों तक जेल में रखने के बाद उन्हें कब मुक्त किया गया? है ना? इन्हें जैसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में। बताओ, बोलिए बोलिए। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, जल्दी जवाब दे देना। और क्या नहीं पता? बोलो। 1990। 1990। कब रे? 1990। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना? और हमारे क्वेश्चन करने के लिए आ जाते हैं हमारे बीच पासवान जी, है ना? अभिषेक पासवान, क्वेश्चन कीजिए। नपू जी किसकी रचना है? बढ़िया से क्वेश्चन नपू जी किसकी रचना है? बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है ना? और यह समय बहुत ही कम है। चलिए बोलिए। गुरु नानक की। गुरु नानक की। गुरु नानक जो क्या थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, यही ना हो? क्या थे? सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। चलिए और अगले क्वेश्चन की, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे, आइए क्वेश्चन कीजिए, जल्दी आइए क्वेश्चन करने के लिए, है ना? मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकास चक्कर काटता है, किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अर्थशास्त्र क्वेश्चन है। फिर से एक बार कर दो। मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकास चक्कर काटता है, किसने कहा था? बताइए, बोलिए। ये आपको ये जो क्वेश्चन पूछी है, अगर आप इसका जवाब नहीं देते हो, इसका मतलब
बहुत ज़्यादा खामियाजा है आप में कि आप तैयारी नहीं करते हो। आंसर दो। प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे आदित्य जी पूछेंगे, क्वेश्चन कीजिए। सल्फर का घनत्व। सल्फर का घनत्व, है ना। सल्फर का घनत्व कितना है? सल्फर का घनत्व कितना है? बैठ जाओ ना। चलो ठीक, अच्छी बात है, कम से कम सुरक्षा तो कर रहा है ना। ठीक, खड़े रहो बुआ। नहीं होगा बंदूक आता नहीं, लाठी यार ले खड़ा रहो। तो यार हमको कुछ करने के लिए उसको देख लेना, है ना। सिर्फ हवा है मत उड़ना, ठीक है। कम दूल्हे पतले हो। चलो क्वेश्चन कौन करेगा, तू की? हाँ, क्या क्वेश्चन है? सल्फर का घनत्व कितना है? हाँ तुम बोलो। 72। 72 बोल रही। 2.7। 2.07। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती। और चलिए क्वेश्चन सुनते हैं पलक का। किसने कहा कि बिना संविधान के राज्य नहीं अपितु अराजक उत्पन्न हो जाएगा? किसने कहा बिना संविधान के राज्य नहीं अपितु अराजक उत्पन्न हो जाएगा? क्या नेल्सन मंडेला बोल रहा है? क्या होगा? जेलिनेक। क्या? जेलिनेक। जेलिनेक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अब जैसे, है ना, उम्मीद करते हैं कि खाता खुले, लेकिन खाता नहीं खुल रहा है इसका। विकास पासवान जी क्वेश्चन कीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? कंफर्म से बोलो, कंफर्म हो। 1925 बोल रही है। सही है। सही है, जोरदार ताली बजाते हैं। 1925 बिल्कुल सही जवाब है। 1925 अंशु जवाब दी 1925, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अब ग्रुप जैसे, ग्रुप नहीं, यहाँ पे गर्ल्स की जो टीम है ना, वो जैसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। और बॉय बुड़बके न कहीं रह जाए, आगे बढ़ो, होशियार बनो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन लिख कीजिए। इसको क्वेश्चन करना है, जल्दी आइए। और नहीं, जो क्वेश्चन करने में लेट कीजिएगा उसको हम 5 नंबर माइनस कर देंगे। सुन लो अभी से। हेलो, इधर सुनो। अगर तुम्हारा टीम या इसी का टीम अगर लेट किया, बस 5 नंबर माइनस। क्वेश्चन कीजिए। थार मरुस्थल की लंबाई कितना है? थार मरुस्थल की लंबाई कितना है? थार मरुस्थल ने रे, थार मरुस्थल की लंबाई कितना है? थार एक गाड़ी भी है ना रे, तब केशव भी जानता है। तब हे केशव, चलिए पता है, बोलो बुआ बढ़िया। 644 किलोमीटर। 644 किलोमीटर, ठीक है। जाइए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की यदि बात करें तो वो थार है ना। और थार की बात करें तो वो राजस्थान में है। कहाँ है? और हमारे भी चाची के क्वेश्चन करने के लिए रघुवीर जी क्वेश्चन कीजिए। भारत में बंजर भूमि कितना प्रतिशत? भारत में बंजर भूमि लगभग कितना प्रतिशत है ना। लगभग कितना प्रतिशत है बंजर भूमि? 5 सेकंड का समय रहता है आपके पास, बोलिए। 3.97%। 3.97%, ठीक है। जाइए रघुवीर जी, है ना। रघुवीर जी जैसे क्वेश्चन करनी है। अब जैसे देखते हैं कि आखिर कौन क्वेश्चन जैसे करने वाली है ना। चलिए क्वेश्चन कीजिए। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह है, किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुद्रा हमारी जैसे क्या रे, बताओ। हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह किसने कहा था? कौन कहा था? मार्शल बोल रहा। प्रेस्कॉट। कौन? प्रेस्कॉट। चलो जा। अंदाजे बोलने से थोड़ी होगा, मेहनत जो करेगा या करेगी वही तो आगे बढ़ेगी, है ना। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, खाली बकवास करते हो, तो यही रीजन है, यही कारण है कि क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो अभी तक लाया था ना, हल्का हल्का क्वेश्चन की है और तुम जवाब नहीं दिए हो। सबको आज बांध के पीटेंगे, टेंशन मत लो।
क्वेश्चन करो। व्यापार के कितने पहलू है और उनके नाम? व्यापार के कितने पहलू हैं, यही क्वेश्चन करो। उनके नाम, ये क्वेश्चन नहीं करो। ऑब्जेक्टिव हो रहा है, बोलो कितना है? 3 बोलेंगे। गलत, 2। कितने? 2 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं क्वेश्चन फटाफट होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन जैसे पूछिए। अरे ये पूरे क्लास में मात्र ऋतिके है, पलक के है, और कोई लड़की सब नहीं है। अब तुम लोग को ना बढ़िया से देते हैं प्रसाद, टेंशन मत लो। चलो इकोनेसेशियर के लेखक बढ़िया से बोलो। इकोनेसेशियर के लेखक कौन है? ये बताओ रे, पढ़ेगा तब ना पता होगा। तुम लोग को रील्स देखने से टाइम मिलता है, बकवास करने से टाइम मिलता है। बोलो। मेरा केर जॉन बेनेट। बताओ, इतना कठिन नाम याद कर लेती है ना। एक तुम लोग हो, सीधा सपट्टा आंसर ही पता नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। और हम कर देते हैं -5, क्योंकि यहाँ पे नहीं आता है कोई, तो -5 कर देंगे फटाक से। चलो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में बाघों की संख्या कितनी है लगभग, क्योंकि अब तो बढ़ चुका है 2018 के अनुसार। 2018 के अनुसार है। संख्या संख्या में ना आएगा रे, दशमलव में आएगा क्या? क्या बात कर लेती हो पलक पावरे। बोलो। 1800। 2967। 2009। अब तो 4000 प्लस हो गया नया, है ना। डाटा के अनुसार 4000 प्लस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जैसे, है ना, रवीना करेंगी। आ जाओ रवीना, क्वेश्चन कीजिए। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में पहाड़ों की भूमि कितना प्रतिशत बताओ। जिसको बोलना है आके बोलो। चाहे 29%, क्या 30। कितना? 30%। चलिए जाइए। इसे कहते हैं बदकिस्मती, है ना। 30 29 कर रहे थे, उसके बाद 29 पे तुम आया, और इसका 30, है ना, और 30% था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और हमारे बीच आ चुके हैं गुल्ली, गुल्ली ने रे गुल्लू, गोलू। चलिए क्वेश्चन कीजिए। हरियाणा में गेहूं की खेती कितनी प्रतिशत होती है? हरियाणा में गेहूं की खेती कितने प्रतिशत भूमि पर की जाती है, बताइए। हरियाणा, हरियाणा, अंदाजे भी बोलो। 74% बोले। 11.28। चलिए जाइए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन जैसे करने से पहले लगता है हमको -5 देना पड़ेगा, क्योंकि लड़की में क्वेश्चन पूछती है। और आज तुम लोग को तो हम एकदम बढ़िया से पिटेंगे, टेंशन मत लो। आ करके बैठवा देते हैं। चलो स्कॉल्ट रिवॉल्ट कब पारित हुआ था? क्वेश्चन बढ़िया से स्कॉल्ट रिवॉल्ट। बताइए हो, कब पारित हुआ था? हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन कर लो। स्कॉल्ट रिवॉल्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जोर से बोल दो। स्कॉल्ट रिवॉल्ट किस वर्ष पारित हुआ था या कब लागू हुआ? अरे का जवाब पता ना, झूठे की बकवास करा। चलो 1868 ईस्वी। 1868 में। जिसको जवाब पता नहीं रहता है, हाँ, है ना। या दो एक ने बोले कि क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। जिसको पता रहता है वो फटाक से जवाब दे देता है। बता के देता, तुरंत सुनेगा, तुरंत उठ के दे देगा। चलिए क्या हुआ हाथ में, कुछ हुआ है हाथ में? क्या है जेब में, कुछ है क्या? चलो मुड़ी क्या उठा रहा हूँ, कुछ है क्या? हाँ, तो फिर हाथ देख रहा है, क्या लगा हुआ हाथ में? अब इधर क्वेश्चन जैसे करो, क्वेश्चन करो। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बढ़िया से। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 बोल रही। सही। सही है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आज अंशु जवाब दे रही है, तीनों के तीनों क्वेश्चन का जवाब दे चुकी है ना। चलिए आज जैसे पहले भी यही हाल था तुम लोग का ग्रुप ए ग्रुप बी जो बटा था, यही कारण से ना, कि लड़का कहीं जीत ही नहीं रहा था। लड़का कहियो जीत ही नहीं रहा था। आज भी तुम्हें इतना दुर्भाग्य है कि आज भी तुम नहीं जीतोगे। तुम्हारा औकात नहीं जीतने का, क्योंकि तुम परवाह नहीं करते हो। औकात की बात करते हो, औकात, है ना। परवाह नहीं करते हो। जनसंख्या में कम नहीं हो, लेकिन औकात में दम नहीं है तुम लोग का, ठीक है। परवाह नहीं करते हो, है ना। देखो ये बैठा हुआ है। चलो अंडमान निकोबार किस द्वीप समूह में अवस्थित है?
अंडमान निकोबार किस द्वीप समूह में स्थित है? किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार द्वीप जो है से समूह किस द्वीप पर है, ये क्वेश्चन है ना, यही ना रे, वो सिखाती तब बोलती हो। चलो बोलो, तुम बोलो। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। क्लियरली क्वेश्चन किया करो, है ना। चलिए हमारे बीच आ चुके हैं कौन रे? करण। मेरा करण आएगा, अर्जुन आएगा, है ना। करण तो आ चुका है, पर अर्जुन कहाँ गया रे? अर्जुन कहाँ गया? हम नहीं जानते। नहीं जानते हो, है ना। बचपन में हम लोग 20 बार ये मूवी देखे थे, करण अर्जुन, है ना, 20 बार। और उसमें गदर का मतलब जैसे मूवी है, अच्छा मूवी है करण अर्जुन। क्वेश्चन कीजिए। हिंदू महासभा के स्थापक कौन है? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन इसका ये है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? बोलो। देखो रे वीडियो चल रहा है सही से, उठा रहा है ना टाइमर? चलो ठीक है, देख लिया। चलो बोलो। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछना है रे, पान है मुंह में? हाँ, कि आज जैसे रविवार है तो मतलब जैसे उपवास आर कर लियो। हाँ, क्वेश्चन कीजिए। बालू का रासायनिक नाम। क्या? बालू का रासायनिक नाम। बालू का रासायनिक नाम? बालू का रासायनिक नाम बोलो रे। क्या हो पांडे जी, बोल नहीं रहा है? पंडित नहीं आया है क्या? आज पंडित नहीं आया है? अच्छा, आंसर दो। सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड। शर्म नहीं आता है रे, बताओ तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारे बीच आज अमन चमन लेकर के आ गए हैं, है ना। चलिए अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? क्या क्वेश्चन पूछ लो, क्या पूछ रहा है तू? बढ़िया से बोलो। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? किसको पता है, कंफर्म होके बताओ। क्या? दलीप जयसिंह शर्मा। क्या? गुनाकर बोले। गुनाकर मूले, है ना। गुनाकर मूले, और ये क्वेश्चन का जवाब भूले, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। चलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये जो पंक्ति है वो वाकई में अपने आप में लाजवाब है, और इतनी सारी लड़कियां हो लेकिन ये अकेला क्वेश्चन कर रही है, लड़ रही है। लेकिन तुम लोग को तो आज गिफ्ट देंगे, बढ़िया से देंगे गिफ्ट, है ना। चलो क्वेश्चन करो। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषि दास प्रथा कब कब हुआ था? कब हुआ था? 1861। क्या सही है। सही है? चलो खाता खुल गया, बस हुआ हुआ हुआ, है ना, बहुत हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, और हमारे बीच पासवान जी आ चुके। क्वेश्चन की मारुति उद्योग कहाँ स्थित है? बताओ, कहीं भी बोल दो जहाँ तुम जानते हो, आंसर दो। गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव। चलिए, दो ही लड़कियां संभाल रही है, और तुम लोग को एक लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हुम्मा खत्म करेंगे। चलो। अंडमान निकोबार के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? कितने? कितने बोल रहा है? गलत है, 572। 572 बिल्कुल सही है इसका, 572। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन जैसे पूछो। डोलोमाइट खनिज किस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? बढ़िया से। डोलोमाइट खनिज किस भारत के किस राज्य में पाए जाते डोलोमाइट खनिज भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। क्या? हैं? है तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलिए, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना। जो हिम्मत हारता है वो जीवन में कभी जीत नहीं पाता है, ठीक है ना। चलो
और कप्तान साहब खुद क्वेश्चन करने के लिए आ गई है। क्वेश्चन करो। मेंडल के कारणों को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोले? मेंडल के कारणों को किस नाम से जाना जाता है? मेंडल, मेंडल, हाँ सही है। हाँ हाँ, मेंडल के मेंडल के कारणों को किस नाम से जाना जाता कार्यों के कारणों, है? कारणों, कार्यों, कार्यों। बताओ, ये क्वेश्चन जैसे क्लियर नहीं कर पा रही है। इस क्वेश्चन से हम संतुष्ट नहीं है। तू आ गया, क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हो, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होना चाहिए। चलो करो क्वेश्चन। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया? जो छापा खाना छपता उपता जो है, हाँ इधरे से पूछ रहे, बोलो बोलो। गधा कहीं, बोलो। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। और सबसे पहले छापा था बाइबिल, है ना? क्या छापा था? बाइबिल छापा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कीजिए सर। लाल मृदा का विस्तार कितना प्रतिशत है? क्या? लाल मृदा, सही है। लाल मृदा मतलब मिट्टी होता है, उसका विस्तार कितना प्रतिशत है? 7.2 करोड़ हेक्टेयर। अरे भाई प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में जगह नहीं पूछ रहा, अति क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। 19.62%। 19.62%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे है ना, आइए क्वेश्चन करने के लिए। आओ साहब, हंसी आ रही, आ जाओ, वर्षा आएगी। आओ चलो करो क्वेश्चन करो। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुआ था? प्रथम पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुआ था? भारत में ना पूछ रही हो रे? भारत में कि पूरा विश्व में? विश्व में, विश्व में। बोलो, फिर बोल रही हो, बोलो क्या होगा? जर्मनी। जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी होगा। नेक्स्ट, निकेश जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, स्पेशल है। चलो क्वेश्चन करो बुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सब्र करो, अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? साफ आसान क्वेश्चन। 1900, बोलो रे। 1942। 1942। देखो इतना आसान क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, क्या 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 बोले तुमको, बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना? चलो अस्मिता क्वेश्चन करेगी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया? बोलो बोलो। सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम, एडम स्मिथ। क्या? सैमुअल, एडम्स ने सर। ठीक है जाओ। नेक्स्ट, कदम कदम बढ़ाए चल और हारने की ओर बढ़ते चलते, जीतने की संभावना तो है नहीं। यह संभावना नहीं है। चलिए काली मिट्टी काली मिट्टा काली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार कितना प्रतिशत है? काली मिट्टी, मिट्टी को ही मृदा बोला जाता है। मिट्टी का अध्ययन यानी कि मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी। क्या होता है? पेडोलॉजी। कितना? क्या होगा? 19.62%। 19.62%। दोनों का सेम है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन जैसे कागज, पंखा उनका बंद है ना रे? चलो पंखा, लाइने नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन करिए। किसी जीव की जीने की संरचना क्या कहलाती है? देखो फिर क्वेश्चन कर रही है, किसी जीव की जीने की संरचना क्या कहलाती है? बताओ बोलो। आखिर कौन आज का विजेता बनेगा? हिम्मत हार गया नालायक रे। चलो जीवोटाइप। क्या? जीवोटाइप।
बुझाओ। चलिए, और एक कहते हैं ना, जब इंजन ही न चले बढ़िया से तो डिब्बा का क्या होगा। जब इंजन ही न चले बढ़िया से डिब्बा का क्या होगा, है ना। यही जैसे यहाँ पे काम हुआ है ना। और बिहारी बाबू का नाम बदनाम हुआ है। क्या हुआ है? बिहारी बाबू का नाम बदनाम हुआ है। कप्तान तो बन गया, लेकिन इसका देखो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ये कई क्वेश्चन आके पूछी, इसीलिए शायद ये आगे है, प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके टीम के लोग सहयोग कर रहे हैं और इसके टीम के लोग अपने में अपने जैसे व्यस्त हैं। कौन क्वेश्चन करेगा? 4 को एक बार में। चलो करो। मैग्नीशियम धातु किस भारत के किस राज्य में पाया जाता है प्रमुख रूप से? मैग्नीशियम धातु भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? क्या? महाराष्ट्र बोले। तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। खाली उल्टा पुल्टा मत कर लेना है ना, क्योंकि संभवतः उतना याद रखना संभव है नहीं। ठीक है। अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ये क्लास में हम पीटेंगे सबको, जैसे बढ़िया से पीटेंगे ऑन कैमरा में। कौन कैमरा में? ऑन कैमरा में आज पीटेंगे। भले मुंह दिखाने पर हाथ दिखा जरूर पड़ेगा, पीटेंगे तो जरूर आज। चलो। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688। 1688। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कोई फायदा नहीं है आपका। ताली बजा दो बेचारे के लिए, आंसर तो दिया है। चलिए, और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जैसे कौन करण आ गया। स्वराज दल के संस्थापक कौन है? स्वराज दल के संस्थापक कौन है? स्वराज दल के संस्थापक कौन है? स्वराज दल यानी कि अपना दल, बताइए। चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। और इसी के साथ है ना, टोटल 40 क्वेश्चन 20 इधर और 20 इधर, वो सारा क्वेश्चन खत्म होता है ना। और आज जैसे कोई ग्रुप ए या कोई ग्रुप बी में टक्कर नहीं था, आज सीधा सी टक्कर था बॉयज एंड गर्ल्स में। एक तरफ बॉयज टीम और एक तरफ गर्ल्स का टीम था। अगर बात करें बॉयज के प्रतिनिधित्व करने वाले थे, है ना, बिहारी बाबू, जो आज बदनाम हो गए, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। बोले कि सर मुझे आज कप्तान बना दीजिए, कप्तान बनने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन ऐसा कप्तान से क्या फायदा जो कप्तान जैसे बढ़िया से कप्तानी ही न कर पाए। लाओ, अरे ये वाला मत दो, गंदा लग जाएगा। हाँ, साफ है क्या? चलिए, कप्तान साहब को बुला कर भी पीटते नहीं किया। आइए कप्तान साहब, तुम्हारा टीम हारा तो हारा के, और सबसे बड़ी बात कप्तान खुद कप्तान होकर के एक भी क्वेश्चन का जैसे न जवाब दिया न क्वेश्चन पूछा। हाँ कप्तान, घिंच के लाओ, उसको नहीं आता है तो पीट दे कि छोड़ दे रे। देखो, तुम्हारे ही टीम के लोग कह रहे हैं कि सर पीट दीजिए। बताओ, बोल रहा है इतना घटिया प्रतिनिधित्व किया है। तुम लोग अपने कप्तान से खुश है ना रे? खुश हो? चलिए, उससे पहले तो तुम लोग को पता चल गया जीत का, लेकिन डिक्लियर मतलब क्लियर कर देते हैं कि आखिर कौन आज का कितना सही से विजेता बना है। 1 2 3 3 और 1 2। आज जैसे फासला बहुत गजब का है और दोनों तरफ से जैसे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन कहते हैं कि विनर विनर होता है, और आज जैसे गर्ल्स जैसे जीत चुकी है, और इनके लिए जोरदार ताली जानी चाहिए, है ना, क्योंकि आज का जैसे विनर गर्ल्स है। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। और अब आपका रिकॉर्ड किस प्रकार का रहा? आप कप्तान कितने बार बने और कितने बार जीते? 3 बार बने हैं, तीनों बार जीते। 3 बार बनी और तीनों बार जीती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फिर से तालियां होना चाहिए, क्योंकि जीत का हैट्रिक लगा चुकी है। क्या रे? जीत का हैट्रिक। अब हम बुलाते हैं अपने कप्तान, बॉयज के कप्तान, है ना, बिहारी बाबू को। बिहारी बाबू को आ जाइए। बिहारी बाबू, ए आओ रे, जल्दी आओ। अरे आओ ना, नहीं कुछ कर देंगे, नहीं मारेंगे। आओ। तो
हारा क्यों? बताओ। ए आज एक भी क्वेश्चन नहीं किया। सब क्वेश्चन भूल गया था। ए शांत रहो। सब क्वेश्चन भूल गया था। काहे भूल गया था? किसका मुंह देख लिया रे? हाँ बोलो। किसका देख लिया मुंह? उसका इसका देख लिया था। किसका देख लिया? अरे उसका देख लिया। उसको यहाँ पे आ रे। यहाँ पे आओ। अरे इधर आओ। ये इतना स्मार्ट लड़का है, इसको तुम बदनाम करते हो? ए ये इतना स्मार्ट लड़का है, इसको तुम बदनाम करते हो खुलेआम? क्या नाम है तुम्हारा? राजन कुमार। आज क्वेश्चन तुम भी नहीं पूछा क्यों? क्वेश्चन भूल गए भूल गया था। तू किसका मुंह देखा था? हम किसी का भी नहीं, तू किसी का मुंह नहीं देखा? हम याद ही नहीं किए। याद नहीं किया है? नहीं। चलो। और इसमें से लड़का में से और कौन ने पूछा क्वेश्चन? सब पूछ लिया। मतलब एक कप्तान और एक कप्तान का दोस्त ये आरोप लगा दिया कि हम इसका मुंह देख लिए, इसीलिए सब क्वेश्चन भूल गए। और ये बोला कि हम याद किए लेकिन भूल गए। और इन दोनों को क्या लगना चाहिए? हमको लगना चाहिए। हाथ निकाल। हाथ निकाल। आज उद्घाटन कर देते हैं। जाओ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। कप्तान है, बताओ। ठीक है, जाओ जाओ, छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना जो भी बात विचार विमर्श रखना चाहते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।